प्री मैरिटल सेक्स मतलब शादी से पहले सेक्स टैबू माना जाता था हिंदुस्तान में। सूरत में क्लास 8th में पढ़ने वाली लड़की 16 से 20 हफ्ते तक प्रेग्नेंट थी। माँ बाप को जब पता लगा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को उसके स्कूल के पीओन ने ही उसका रेप किया और उसके साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे। नमस्ते गाइस, आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो कि हर घर में बात होती है बट छुप छुप के। हर लड़के को अपनी वाइफ से यही एक्सपेक्टेशन होती है बट कभी बोल नहीं पाता। पेरेंट्स को अपनी बच्चियों से भी ये एक्सपेक्टेशन होती है बट ओपनली डिस्कस नहीं करते। सो आज के हमारे टॉपिक का नाम है वर्जिन पार्टनर। शादी से पहले लोगों को अपना पार्टनर वर्जिन चाहिए होता है, स्पेशली लड़कों को। बट आजकल ये ऐसा नहीं हो रहा। या तो मॉडर्न इन्फ्लुएंस है, या फिर लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं, या फिर लोगों को अपनी वर्जिनिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे पहले अगर स्टडीज की माने तो एवरेज एज ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज डिक्रीजिंग इन इंडिया। इसका मतलब है कि जो एवरेज एज थी पहली बार सेक्स करने की वो कम होती जा रही है। ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब सपोज करो पहले के लोग 25 साल की उम्र में सेक्स करते थे, तो आज के टाइम में एवरेज एज हो चुकी है 16 साल। और ये हमारे देश के हिसाब से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि प्री मैरिटल सेक्स मतलब शादी से पहले सेक्स टैबू माना जाता था हिंदुस्तान में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं कि लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये बच्चे आजकल बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए, मतलब स्पेशली लड़कियां, इसीलिए ये जो एज है एवरेज एज फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वो कम होती जा रही है क्योंकि लड़कियां बिगड़ रही हैं। ये लोगों की थिंकिंग होती है बट ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसी बात है। जब मैंने रिसर्च करी सारे केसेस के बारे में कि इसका कारण क्या है, ये लोग उम्र से पहले ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, वो वाले सारे पॉइंट्स मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां सेफ नहीं है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। सूरत में क्लास 8th में पढ़ने वाली लड़की 16 से 20 हफ्ते तक प्रेग्नेंट थी। माँ बाप को जब पता लगा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। बट उससे बड़ा ट्रॉमा था कि वो लड़की क्यों प्रेग्नेंट थी। क्यों? क्योंकि उससे 3 साल बड़ा उसका भाई उसका रेप करता था, उसका सगा भाई। मतलब वो बच्ची अपने घर तक में सेफ नहीं थी। जब पुलिस ने इंक्वायर किया कि इस लड़के ने क्या किया तो वो क्राइम वाले शोज बहुत ज्यादा दिखता था, वेब सीरीज बहुत दिखता था, वो भी बोल्ड वाली। दूसरा केस एक और 13 साल की बच्ची के साथ है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को उसके स्कूल के पीओन ने ही उसका रेप किया और उसके साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे। जैसे ही वो रात को वॉशरूम गई उसको वहां से उठा ले गए एंड देन उसका रेप किया। स्कूल के पीओन के साथ उसका दोस्त अमित और पंकज भी थे। इससे ये क्लियर हो गया कि सिर्फ लड़कियों की गलती नहीं है, समाज में लड़कों की ज्यादा गलती है। सबसे पहला कारण है इस चीज का कम होने का, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, बॉलीवुड, वेब शोज एंड सोशल मीडिया। सॉफ्ट पोर्न तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आजकल वेब सीरीज और स्पेशली सोशल मीडिया पर। लड़के तो लड़के, इवन लड़कियों तक को शर्म नहीं है। ये लोग कुछ व्यूज एंड लाइक्स की खातिर ये नहीं सोच रहे कि आगे फ्यूचर में इन्हें शादी भी करनी है, या फिर कभी इन्होंने शादी करी तो इनके बच्चे होंगे, तब इनका ये पास्ट बाहर निकल के आएगा और उनके बच्चों को इस पास्ट के चक्कर में बुली किया जाएगा जिससे उनको मेंटल टॉर्चर होगा। बट ये कोई नहीं सोच रहा। डेटिंग एप्स का एक केस बताता हूँ। लड़का लड़की मिलते हैं एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर। लड़की मिलती है फर्स्ट टाइम लड़के से। पहले एक क्लब में जाते हैं, थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, फिर दूसरे क्लब में जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, एंड फिर तीसरे क्लब में जाते हैं जहां पे वो लड़का उसकी ड्रिंक स्पाइक कर देता है। वहां से सीधा वो लड़की को लेके अपने फ्लैट पर जाता है जहां पर उसका एक और दोस्त होता है। बट इसमें उसका दोस्त इन्वॉल्व नहीं है। उस लड़के ने रात को इस लड़की के साथ रेप किया। जब ये लड़की सुबह उठी तो उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा था, तो उसने जब रेजिस्ट किया तो इस लड़के ने उसको बहुत मारा, और जब मारा फिर उसका फिर से रेप किया। तो थोड़ी देर बाद उससे बोला यार ये सब तो नॉर्मल है, आई एम सॉरी। सो अब यहाँ गलती किसकी, आप कमेंट्स में जरूर बताओ। लड़की वापस घर गई, उसने घर वालों को काफी टाइम बाद बताया। अब उस लड़के पर केस चल रहा है, उसका फ्लैटमेट तो बच गया बट वो लड़का अभी भी अंदर नहीं है, मतलब वो लड़का जेल में नहीं है। ऑल्सो बॉलीवुड अब खुल के चीटिंग को ग्लोरीफाई कर रहा है वेब सीरीज के थ्रू एंड अपनी फिल्म्स के थ्रू। सो आपको क्या लगता है, एक्सप्लोरिंग के नाम पर चीटिंग चल रही है, खुला जस्टिफाई हो रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं, जिससे हमारे ऐसे नॉर्मल लोग को क्या लगता है, अरे यार ये तो नॉर्मल है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। दूसरा रीजन है सबसे बड़ा, वो है चेंजिंग सोशल वैल्यूज। मतलब हमारी वैल्यूज इवॉल्व हो रही है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल कल्चर आ रहे हैं, हम लोग उनको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो, पहले हम बड़ों के पैर बिल्कुल नीचे छूते थे, उसके बाद थोड़े ऊपर आए, अब घुटनों पर आ गए, अब बस हल्का सा थाइस पर टच किया एंड हमने पैर छू लिए। ये एक छोटा सा कल्चरल शिफ्ट है और बहुत सारे लोग तो आजकल राम राम नमस्ते जी करते नहीं है, हेलो अंकल, हाय अंकल, इस टाइप से ग्रीट करते हैं। उनको नमस्ते करना भी बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल लगता है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चे हिंदी नहीं बोल सकते, उन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, उनसे हिंदी में बात मत करो। कल्चर चेंज का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी जहाँ पर मलाइका अरोरा अपने बेटे को ड्रॉप करने आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, साथ ही में उनके एक्स हस्बैंड भी आए। अब ये उनकी पर्सनल लाइफ है बट वैसे भी अब अर्जुन कपूर भी उनके एक्स बॉयफ्रेंड हो चुके हैं, तो अब मलाइका फिर से सिंगल है। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है। बट जब ये वाली चीजें होती हैं, अगर आपने किसी इंसान को छोड़ दिया, अगर आप ड्रॉप करने आ रहे हो तो नए वाले को लेके क्यों आ रहे हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड तो रहता ही है। उन्होंने कभी ना कभी तो प्यार किया हो, बट आजकल सब ओपन है, बॉलीवुड कर रहा है तो सब जस्टिफाइड है। लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम पर सब कुछ चाहिए, इवन गलत चीजें भी वो जस्टिफाई करते हैं। फ्रीडम के नाम पर एक्सप्लोर
कर रहे हैं, फ्रीडम के नाम पर चीट कर रहे हैं, फ्रीडम के नाम पर सेक्स कर रहे हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ, सेम जेंडर के साथ भी, विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। मतलब वो लोग कुछ भी करें, आप उन्हें जज भी नहीं कर सकते। हाल ही में की गई स्टडी ने बताया 68% यूथ प्री मैरिटल सेक्स मतलब शादी से पहले सेक्स को गलत नहीं मानता। बट जब बात आती है कि आपको वर्जिन पार्टनर चाहिए या फिर नहीं, तो उन्हें वर्जिन पार्टनर चाहिए। तीसरा है और एक्चुअल में बहुत बड़ा कारण है, वो है पीयर प्रेशर एंड सोशल मीडिया। पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन द एज ऑफ लाइक्स एंड व्यूज। मैं ऐसे किसी को बोलना नहीं चाह रहा, बट ट्रस्ट मी, लड़कियों ने भी इतने गंदे गंदे वीडियो बना रखे हैं, इतने गंदे गंदे, मतलब यार एक टाइम पर उन वीडियोस को MMS बोला जाता था, बट आजकल वो लोग ऑनलाइन ये सब चीजें दिखा रही हैं। मतलब सिंपल सी बात है, भैया आप बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, बट यू आर रिकॉर्डिंग योरसेल्फ व्हाइल वेयरिंग अंडरगारमेंट्स। मतलब वैसे तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, बट तुम्हें वो जो अंदर के कपड़े हैं वो तुम्हें बाहर वालों को दिखाने हैं। आई एम सो सॉरी, जिसको बुरा लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट राइट। फिट इन या फिर कीप अप विद द न्यू ट्रेंड के चक्कर में लोगों ने अपनी वैल्यूज पूरी खो दी हैं। फिर चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, छोटी छोटी लड़कियां अपनी दोस्तों को समझाती हैं, अरे यार सब कुछ नॉर्मल है। इवन यार मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं मतलब 2 स्कूल चेंज करे अपनी लाइफ में, वहां पर यार काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं, जेन्युइनली ये सीनियर्स की सुनी हुई बातें नहीं बता रहा, कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एक्चुअल में पेरेंट्स की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है जस्ट बिकॉज उनकी फ्रेंड्स ने बोला था अरे यार कर ले, नॉर्मल है, एंड देन फिर केस वो बिगड़ गया। और ये जो लाइन है, अरे यार कर ले, सब कुछ नॉर्मल है आजकल, ये 2 चीजों के लिए आजकल बोली जा रही है, वो है अल्कोहल एंड दूसरा है सेक्स। कि भाई आजकल सब पी रहे हैं, क्या भाई आजकल सब सेक्स कर रहे हैं। नो मैटर आप जिसको प्रेशराइज कर रहे हैं, जो एक ग्रुप में फिट इन होने के लिए जो एक बच्चा या बच्ची प्रेशराइज हो रहा है, उसकी चॉइस मैटर नहीं करती। बट अगर आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिट इन होना है तो आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। फोर्थ है डेंजर। देखो आप लोग मेरी जो वीडियोस देखते हो, आप मेजॉरिटी लोग 18 से लेकर 24 साल तक है, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो। तो जब मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ ना, तो प्लीज एक बार सोचा करो कि अगर ये बोल रहा है तो कुछ अपना समझ के बोल रहा है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आजकल इतना खतरा है आपके प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने का कि पूछो मत, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर खुलेआम ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर स्पाई कैमरास बिक रहे हैं। अब आप बोलोगे स्पाई कैमरास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। कैसे कैसे स्पाई कैमरास बिक रहे हैं? जो हम ऑल आउट लगाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, उसमें, चश्मों में, फ्लावर पॉट में, टीवी के अंदर, बल्ब में, पंखे में, ये जो सस्ते सस्ते ओयो रूम्स वाले हैं ना, ये लोग लगा रहे हैं। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं 18 से लेकर 20-22 साल के, बेचारे, एक कपल आता है, छोटा लड़का छोटी लड़की है, उन्हें पता है आप घर में बता के नहीं आए हो, वो लोग आपकी इस बात का फायदा उठाएंगे। जब आप उस रूम में कुछ भी करोगे, 500, 600, 1000 रुपए का रूम वो लोग रिकॉर्ड कर लिया। अब वो लोग आपको नीचे जाते ही ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि आपका फोन नंबर भी आ गया, आपका आधार कार्ड भी आ गया। वो क्या करेंगे, मैं आपके घर पे फोन कर रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, अरे भैया सॉरी सॉरी सॉरी। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कभी कभार पैसे लेने के लिए, और ऐसा नहीं है कि वो एक बार में छोड़ देंगे, वो आपकी वीडियोस भी पॉर्न साइट्स को बेच रहे हैं, साथ में आपसे भी पैसे ले रहे हैं। इस चक्कर में कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ऑल्सो दिल्ली में एक केस हुआ था, एक सस्ते होटल में कपल रुक गया। मैं अब इसलिए कभी भी सस्ते होटल नहीं करता, ऐसा नहीं है मैं पार्टनर के साथ, मैं इन जनरल भी सस्ते होटल नहीं करता। मेरे को फैमिली को लेके भी डर रहता है। आजकल लड़का लड़की रूम के अंदर थे, 9 लोग, जो लॉन्ड्री वॉन्ड्री ये सब वाला स्टाफ होता है। इन्होंने गेट खटकाया, लड़के ने गेट खोला, लड़के ने बोला कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं। उसके सर पे इन्होंने बोतल मारी, लड़का ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ डेड, मतलब वो कुछ हिल ही नहीं पाया, उसका सर फट गया। 9 लड़कों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया एंड दे रिकॉर्डेड इट। मतलब हम इतने घटिया हो चुके हैं। 5th पॉइंट है सोल्यूशन। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। मैं हूँ, मेरे सामने रशियन बैठा हुआ है, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम कुछ गलत करना चाहें या फिर ना चाहें। बट इसमें हमारे संस्कार भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है अच्छे घर के लोग नहीं करते, अच्छे घर के लोग भी करते हैं, गलत घर के लोग भी करते हैं, बट इसमें आपकी परवरिश भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कभी कभार कुछ लोग इतना ज्यादा आपा खो देते हैं वो घिनौना काम करने से पहले। जैसे हमने कोलकाता रेप केस देखा था, उस इंसान ने शराब पीने के बाद 2 या 3 बार पॉर्न देखी, अपने दोस्त को जो रेड लाइट एरिया होता है वहां पर छोड़ा, खुद नहीं गया। अगर वो खुद भी चला जाता तो वो रेप नहीं होता, क्योंकि वहां पेड सेक्स हो जाता, बट वो वहां से भी वापस आए, फिर पॉर्न देखी, एंड देन उस दरिंदे ने उस बेचारी डॉक्टर के साथ। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सो ये हम लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे आसपास भी ऐसी बातें हो रही हैं, अगर हमारे आसपास भी ऐसा बिहेवियर हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, अरे यार ये उसके साथ है, अरे भाई हम भी आ जाएं, ये सब आ जाएं, तो भाई तो उस चीज को रोकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज किसी के साथ हो रहा है, कल आपके किसी के साथ भी हो सकता है। बाकी मुझे जिंदगी में 2 कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा मिले हैं। सबसे पहला, मैं स्मेल बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे अंदर से खुशबू बहुत ज्यादा आती है, और दूसरा जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है लड़कियों से जो मिला है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स मुझे लड़कियों से मिले हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं आपके अराउंड सेफ बहुत फील करती हूँ। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे जब जब मिलता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो।